दोस्तों नमस्कार। इतिहास मैप के आधार पर की श्रृंखला का आज हम लोग 11वां लेक्चर डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक है जैन संगीतियाँ और बौद्ध संगीतियाँ। अर्थात जैन धर्म में जो 2 संगीत हुई थी और बौद्ध धर्म में 4 संगीतियाँ हुई थी, ठीक है? उसके बारे में डिस्कस करेंगे मैप के थ्रू। दोस्तों, इतिहास लगता है कि एक कठिन, एक दुरूह विषय है, लेकिन इसको सरलतम तरीके से मैप के आधार पर कैसे कॉन्सेप्ट को डेवलप करके इतिहास के तथ्य को और उसके कॉन्सेप्ट को समझा जा सकता है, हमने एक बेहतर प्रयास किया है। आप भी अपना विचार ज़रूर रखिएगा, ठीक है? देखिए जैन संगीतियाँ, ये जीएस और इतिहास सब्जेक्ट दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। जैन संगीतियाँ, जैसे 2 जैन संगीत हुई, प्रथम कहाँ हुई है? प्रथम गुजरात के कहाँ हुई है? प्रथम कहाँ हुई है? प्रथम हुई है गुजरात के बल्लभी में, ठीक है? नहीं, प्रथम कहाँ हुई है? प्रथम हुई है पाटलिपुत्र में, ठीक है? इसका कोड क्या है? पीसीएस, याद कर लीजिए कि भूल जाता है बार बार। प्रथम पाटलिपुत्र में हुई है, ठीक है? कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे, ठीक है? ये याद कर लीजिए आप लोग, पीसीएस, ठीक है? क्या है? प्रथम जो है, प्रथम कब हुई है? प्रथम हुई है पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के समय। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य समय अध्यक्ष कौन था? स्थूलभद्र था, ठीक है? ये ध्यान दे रहिएगा आप लोग जो है। क्या हुआ कि प्रथम जैन संगीत के दौरान जो है, ठीक है? प्रथम जैन संगीत के दौरान जो है पुब्बों का स्थान आगम ने ले लिया, ठीक है? प्रथम जैन संगीत, देखिए एक बार क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर ने पूछा था कि आगम कौन है? तो आगम जैन साहित्य हैं, ठीक है? आगम कितने हैं? 12 आगम हैं, ठीक है? और पुब्ब कितना थे? प्राचीनतम परंपरागत जैन ग्रंथ है पुब्ब कहलाता है, पुब्ब 14 थे। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है एक बार पीजीटी में, तो आप लोग ध्यान दे रहिएगा इसको। अब देखिए, लेकिन भद्रबाहु ने आगमों को मान्यता नहीं दी है, क्योंकि दिगंबरों का मानना था जैन धर्म की प्राचीनता के बारे में केवल भद्रबाहु जानते हैं, स्थूलभद्र नहीं, ठीक है? ध्यान दे रहिएगा आप लोग। और उसके बाद द्वितीय जैन संगीत कहाँ हुई? द्वितीय जैन संगीत हुई गुजरात की बल्लभी में, ठीक है? ये देखिए यहाँ पर हुई बल्लभी में, ठीक है? इसके अध्यक्ष कौन थे? देवर क्षमा श्रमण थे, ठीक है? यहाँ पर 12 उपांग, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 10 प्रकीर्ण, 2 चूलिका सूत्र की रचना की गई, ठीक है? ये सब्जेक्ट वालों के लिए इतना इंपॉर्टेंट, जीएस वाले केवल इतना याद रखेंगे। प्रथम जैन संगीत कहाँ हुई, ठीक है? और द्वितीय जैन संगीत कहाँ हुई? प्रथम जैन संगीत कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में हुई। और द्वितीय जैन संगीत कहाँ हुई? बल्लभी में हुई, ठीक है? ये चीज़ है। अब देखिए, जीएस वाले इतना याद रखे रहिएगा, ठीक है? उसके बाद अब जो है ये जैन संगीतियों के बाद जो है, जब महात्मा बुद्ध जो है, यानी महात्मा बुद्ध जो है, क्या कहते हैं, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म में जो है विभेद पैदा हो गया। उस विभेद को दूर करने के लिए तथा आपस में सामंजस्य स्थापित करने के लिए 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया। कितनी? 4 बौद्ध संगीतियों का जो है आयोजन किया गया। 4 बौद्ध संगीतियों का जो है आयोजन किया गया, ठीक है? अब बौद्ध संगीतियाँ जो है, प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ है? प्रथम बौद्ध संगीत, प्रथम बौद्ध संगीत देखिए, प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुई? ये हुई 483, 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में हुई प्रथम बौद्ध संगीत। ये कहाँ हुई? ये हुई पाट सप्तपर्णी गुफा में। कहाँ हुई? राजगृह की सप्तपर्णी, बिहार के जो है राजगृह में, जो वर्तमान नाम पाटलिपुत्र है, ठीक है? राजगृह में, ये देखिए, ये प्रथम राजगृह में जो है, यहाँ पर राजगृह में जो है, राजगृह में हुई, राजगृह में जो है हुई। उसके बाद जो है, अब देखिए, राजगीर में हुई। उसके उसके बाद जो है, राजगीर में हुई, राजगृह में जो है, राजगृह में हुई, सप्तपर्णी गुफा में हुई, अजात शत्रु के समय हुई थी, ठीक है? इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे जो है, इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। इसके अध्यक्ष जो है महाकश्यप थे। अब देखिए, अब महाकश्यप हो गए इसके अध्यक्ष।
अगला देखिए, अगला जो है द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ हुई? द्वितीय बौद्ध संगीत हुई वैशाली में। ये देखिए यहीं पर बिहार की वैशाली में हुई। द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ हुई? वैशाली में हुई। 383 ईसा पूर्व में। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? साबक मीर थे। राजा उस समय कालाशोक था। ठीक है, कालाशोक था। अब देखिए, अब तृतीय बौद्ध संगीत देखिए, तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में हुई। कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में हुई। तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में हुई, सम्राट अशोक के समय। ठीक है, सम्राट अशोक के समय हुई। स्रोत क्या है? दीपवंश और महावंश है। अब देखिए, चतुर्थ बौद्ध संगीत, इसके अध्यक्ष कौन? तृतीय बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? तृतीय बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे मोगलीपुत्तिस थे, जिन्होंने जो है अभिधम पिटक की रचना की थी, जिनमें दार्शनिक सिद्धांत के बारे में उल्लेख मिलता है। अब देखिए चतुर्थ बौद्ध संगीत कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। किस शासक के समय? कनिष्क के समय हुई थी। किसके समय? कनिष्क के समय हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था गांधार तथा कश्मीर के बौद्धों के मतभेदों को दूर करना था। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे। चतुर्थ बौद्ध संगीत का परिणाम क्या निकला? परिणाम ये निकला कि बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया। प्रथम हीनयान, द्वितीय महायान। ठीक है, हीनयानी कौन थे? हीनयानी जो है वो क्या कहते हैं? परंपरागत अनुयायी थे, यानी महावीर स्वामी की बातों को ज्यों के त्यों मानने वाले थे। लेकिन महायान अनुयायी कौन थे? महायान अनुयायी जो है उनके बातों में चेंजेस यानी परिवर्तन को मानते थे। ठीक है, ये दो जैन संगीत और जो है और 4 बौद्ध संगीतियों का जो है उल्लेख हो गया है। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे जो है ये जो जीएस वाले हैं, जीएस वालों को क्या याद करना है? जीएस वाले जो है केवल चारों बौद्ध संगीतियाँ में प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। ठीक है, चारों में जो है प्रथम कहाँ हुई थी? द्वितीय कहाँ हुई थी? तृतीय कहाँ हुई थी? चतुर्थ कहाँ हुई थी? इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, ये प्रथम कहाँ हुई थी? राजगिरी में हुई थी। दूसरी कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। तीसरी कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। चौथी कहाँ हुई थी? चौथी कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। ठीक है, ये हो गया। अब प्रथम जो है इसका शासक कौन था? संरक्षक कौन था? अजातशत्रु था। द्वितीय कौन था? कालाशोक था। तृतीय कौन था? अशोक था। ठीक है, चतुर्थ कौन था? कनिष्क था। अब कनिष्क जो है महायान धर्म का अनुयायी था। ठीक है, ये आप लोग को इतना जो है याद करना है, इतना याद करना है। उसके बाद आप लोग जो है अध्यक्ष याद कर लीजिए। प्रथम का अध्यक्ष कौन था? प्रथम का अध्यक्ष महाकश्यप था। प्रथम का अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप था। द्वितीय का अध्यक्ष कौन था? द्वितीय का अध्यक्ष कौन था? साबक मीर था। तृतीय का अध्यक्ष कौन था? मोगलीपुत्तिस था। चतुर्थ का अध्यक्ष कौन था? चतुर्थ का अध्यक्ष वसुमित्र थे। कौन थे? चतुर्थ के अध्यक्ष वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों धन्यवाद। ये बौद्ध संगीतियाँ और जैन संगीतियाँ हो गई हैं।